हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार अनल, पीजीटी कॉमर्स, गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय रामगढ़। आज हम लोग पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हुए गुडविल के बारे में अध्ययन करेंगे। गुडविल में देखिए, जो रिड्यूस सिलेबस है उसी को मेन टारगेट किया जा रहा है और हम चाह रहे हैं कि आपको रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड ही जो क्वेश्चन हो उसको बताने की कोशिश की जा रही है और वही होगा। जैसे मान लीजिए कि गुडविल क्या है। सबसे बड़ा चीज़ गुडविल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानें कि गुडविल होता क्या है, क्योंकि गुडविल कोई सामान नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स है और ऐसा एसेट्स है जो दिखता नहीं है, इसलिए इसके वैल्यूएशंस में भी दिक्कत होती है। गुडविल, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ नेम एंड फेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम का प्रसिद्धि के बदले में जो भी वैल्यू कोई देने के लिए तैयार होता है उसे ही हम लोग गुडविल कहते हैं। देखो, इससे ज़्यादा अच्छा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप गए मार्केट में फ़ैन लेने के लिए। आप जब फ़ैन लेने गए तो बहुत सारा, जैसे कंपनी का दिल्ली मेड, जैसे मान लो राम एंड श्याम कंपनी का भी फ़ैन मिल रहा है, उसका कॉइल उतना ही है, वायरिंग जितना जो चीज़ है लेवल एकदम उषा कंपनी एक है, उसका भी सेम सारा चीज़ सेम है और उसका रेट, एक का रेट 1200 है। जो दिल्ली, जो मान लो कि जो ले रहे हैं हम लोग राम एंड कंपनी का या राम एंड श्याम जो भी हो उस कंपनी का, और दूसरा ले रहे हैं हम लोग उषा कंपनी का, तो उसका 1500 है। जबकि सारा मटेरियल सब चीज़ लिखा हुआ कि इसमें ये चीज़ डाला हुआ, ये डाला हुआ, तो आखिर दोनों के रेट में अंतर है। और जब हमको दिखाया जाता है, बोला जाता है इसका 1200 है, इसका 1500 है, तो हम 1500 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका क्या रीज़न है? जो 300 एक्स्ट्रा दे रहे हैं जबकि सारा मटेरियल सब चीज़ सेम है उसके बाद भी, तो वही है कि हमको उषा कंपनी पे विश्वास है। हम उषा कंपनी के नाम के आधार पर 300 देने के लिए हम तैयार हैं। वो जो 300 एक्सीड जो कर रहा है उसी को हम लोग गुडविल कह सकते हैं कि हम उषा कंपनी का गुडविल, मार्केट में इतना नाम है कि हम 300 रुपया अधिक देने के लिए तैयार हैं। तो ये गुडविल होता है। अब आइए कि इसका वैल्यूएशंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकती है। आखिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि ये तो इंटेंजिबल एसेट्स है। अब गुडविल का हम लोग देखें कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। मेथड देखिए, मेथड्स तो यहाँ 3 हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मेथड है। लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम के पर्पज से 2 ही मेथड हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है अभी रिड्यूस सिलेबस में, बार बार बोल रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस में हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है? बोला गया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड इज द सम ये डिविजिबल बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब सम ऑफ प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट क्या है कि इस मेथड में भी 2 मेथड होता है। एक सिंपल एवरेज जो अभी हम बता रहे थे वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और एक वेटेड एवरेज जो कि जैक से अभी रिड्यूस कर दिया, हटा दिया गया है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपको नहीं कैलकुलेट करना सीखना है, अभी इसकी पढ़ाई नहीं करनी है। आपको करना है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब भी गुडविल होता है वो कैसे निकाला जाता है, बोला गया जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा गुडविल हो जाएगा। अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोला सम ऑफ प्रॉफिट, जितना साल का, जैसे क्वेश्चन में जैसा इन्फॉर्मेशन दे, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, जो भी दे, तो बोला गया कि सम ऑफ प्रॉफिट, उतने साल का प्रॉफिट को जोड़ करके और जितने साल का रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का। सपोज कीजिए एक हम यहाँ क्वेश्चन लिए हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ईयर दिया है 1 2 3 4 ईयर्स का प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया है, 15,000, 11,000, 18,000 और 16,000। क्या क्वेश्चन बोल रहा है
क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years ऑफ परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा है क्या कि 4 years एवरेज प्रॉफिट के आधार पर आप 3 years परचेजिंग ईयर को लेकर के आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए, एवरेज प्रॉफिट बताइए। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से चलते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करने, तो हमको पहले से पता है कि गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर होता है। तो एवरेज प्रॉफिट, अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहें, गुडविल इजकल टू हम लोग देखें एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर होता है। हम लोग एवरेज प्रॉफिट अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। हम जिस क्वेश्चंस को लिए हैं इसका देखिए प्रॉफिट है 15,000, 11,000, 18,000, 16, टोटल है 60,000। तो 60,000 को अगर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 ईयर्स है टोटल, 4 से डिवाइड किए तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस क्वेश्चन के आधार पर एवरेज प्रॉफिट हमारा आ रहा है 15,000 आया। अब हम गुडविल अगर निकालते हैं तो गुडविल का फॉर्मूला हमको पता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। यहाँ पर दिया है 3 year ऑफ परचेज, 3 जो है वो परचेजिंग ईयर है। तो गुडविल इजकल टू 15,000 इंटू 3 इजकल टू 45,000 जो है वो हम लोग का गुडविल हुआ। और 45,000 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग 45,000 हम लोग का प्रॉफिट शो कर रहा है। अगले क्लास में हम लोग इसी कंटिन्यू करते हुए सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जो कि जैक के बोर्ड में दिया हुआ है। जैक बोर्ड में रीडर सिलेबस में हम लोग को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों मेथड से करना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।